न किसी से ईर्ष्या और न किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल और मेरी अपनी दौड़। नमस्कार, मैं राहुल चेलानी सच्चो सतराम वेब सीरीज़ के एक मनमोहक एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। रंगलू, जिसकी आंखों पे अहंकार का पर्दा है, जिसे न लोगों के गुण दिखते हैं और जिसे न अपने अवगुणों का पता है। अपने गुरु के प्रति ईर्ष्या रखने वाले रंगलू को सच्चे साईं ने कैसे अहंकार से बाहर निकाला, आइए देखते हैं इस कहानी में। सच्चो सतराम। प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहो, बैठो। काश गुरुजी के जैसा मान सम्मान मुझे भी मिलता। काश मेरे पास भी गुरुजी जैसी शक्तियां होती तो लोग मेरा भी मान सम्मान करते, मुझे भी इज्जत मिलती, लोग मेरी भी पूजा करते। क्या बात है, आज कुछ परेशान लग रहे हो? गुरुजी के आश्रम में कुछ हुआ है क्या? गुरुजी को लोग कितना मानते हैं ना, उनका कितना मान सम्मान करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, पर मुझे कोई नहीं पूछता। अगर गुरुजी जैसे मुझे भी लोग मानने लगे तो मैं कितना मशहूर हो जाऊंगा ना, मुझे भी मान सम्मान मिलेगा, लोग मेरी भी जय जयकार करेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसी इच्छा तो मन में लाना भी गलत है, पाप है। इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाए। गुरुजी तो लोगों की तकलीफ दूर करते हैं, उनका दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं, उन पर कोई आंच नहीं आने देते। सूर्य उगने से पहले कुछ प्रार्थना कीजिए, आप सभी का भला। सुबह सुबह की प्रार्थना, सूरज उगने से पहले रंगलू महाराज की जय, 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 रंगलू महाराज की
प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरुजी। नहीं रंगलू, अब तुम हमारे शिष्य नहीं हो। आज से तुम आश्रम में हमारा स्थान लोगे। गुरुजी, सब लोग तुम्हें अपना गुरु मानेंगे, तुम्हारे पास अपनी समस्या लेकर आएंगे। अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब मैं ये आश्रम और मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हें सौंपकर संन्यास ले रहा हूँ। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ समय के लिए भटक गया था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है गुरुजी। मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप अपना निर्णय बदल लीजिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए रंगलू, तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। नहीं गुरुजी, माफ कर दीजिए। उठो रंगलू, उठो। मैं अब अपना निर्णय नहीं बदल सकता। जिन दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने की तुम्हें इच्छा हुई, वे केवल अपार साधना से ही प्राप्त हो सकती हैं, और इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है। नहीं गुरुजी, मुझ जैसा साधारण प्राणी इन शक्तियों का बोझ नहीं उठा पाएगा। आप इन्हें वापस ले लीजिए गुरुजी। यह कार्य करना अब मेरे लिए संभव नहीं है। यह कष्ट तो अब तुम्हें उठाना ही गुरुजी, पड़ेगा। कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है। ऐसी शक्तियों से 100 गुना अधिक शक्तिशाली एवं प्रतिभावान व्यक्ति से अगर तुम्हारा सामना हुआ, तो वो तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति देगा। ऐसा व्यक्ति तुम्हें कब और कैसे प्राप्त होगा, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तब तक तुम इन दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करो। इनका प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करो। ऐसा करने से तुम्हारा कष्ट कुछ कम होगा। अब मुझे चलना चाहिए। आप आराम कीजिए। ये आपका बुखार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, कमजोरी भी बढ़ रही है। तुम जानती तो हो गुरुजी ने क्या कहा था। इन शक्तियों को संभालना साधारण मनुष्य की बात नहीं है। लोगों का कष्ट अपने ऊपर उठाने के लिए जो शारीरिक और मानसिक बल चाहिए वो मुझ में नहीं है। मुझे तो बिना किसी साधना के ये शक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए इन कष्टों को सहने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं तो बस इन शक्तियों से मुक्त होना चाहता हूँ। गुरुजी ने तो इसका सिर्फ एक ही मार्ग बताया था जिससे आपको मुक्ति मिल सके। क्या जाने अब तक कितने पीर फकीरों के दर्शन कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई आसन नहीं मिला जो इन शक्तियों से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो, जो मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर सके। सुना
है, गांव में एक बड़े ही सिद्धा फकीर आए हैं। मैं कल ही उनसे मिलती हूँ, शायद वो कोई ऐसे इंसान को जानते हो जिससे आपको मुक्ति मिल सके। आप आराम कीजिए। खुश रहो। मेरे पति काफी कष्ट में हैं। हमें उनकी मुक्ति का मार्ग दिखाइए बाबा जी। अब आप ही इस समस्या का कोई समाधान बताइए। 100 गुना शक्तिशाली ऐसा तो संसार में सिर्फ एक ही है, सदगुरु सच्चो साईं सतराम दास जी। जिस मुक्ति के दाता की तुम्हें तलाश है वो सतराम दास जी है। तुम अभी अपने पति को लेकर रहड़की चले जाओ, वहीं जाकर तुम्हारे पति को मुक्ति मिलेगी। ठीक है बाबा जी। मैं तुम लोगों के बारे में सब जानता हूँ। कर्म करने वाला तो परमात्मा है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। उस मालिक की रहमत तुम पर जरूर होगी। सच्चो सतराम साहिब की आपका ये उपकार अब मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपके दर्शन और आशीर्वाद से मैं और मेरी पत्नी धन्य हो गए। मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा अहंकार अब मुझ में फिर कभी नहीं आएगा।